नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के विकास के क्रम में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे कि वो एग्ज़ाम में किस तरह पूछे जाते हैं तथा वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो मित्रों, इस क्रम में पहला क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो पूना समझौता तो भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का ये नहीं था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का तो ये 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में था। निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का तो ये था, लेकिन पूना समझौता का बात है। तो निम्न चौथा विकल्प है निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो लास्ट में आके इसी मुद्दे पर सहमति हुई। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो पूर्ण स्वराज 1929 के लाहौर अधिवेशन, डी का पहला हो जाएगा। उसके बाद सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, सूरत विभाजन 1907, तो इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो चार्टर एक्ट 1833 इसमें नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। इसी के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश, जो आज राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, उसकी शक्ति प्रदान की गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। इसमें दिया अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथिंगो और अगस्त संकल्प से संबंधित थे महात्मा गांधी। तो डी का तीसरा, यानी एक विकल्प कैंसिलेट करेंगे, एक ही विकल्प से क्वेश्चन आ जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, क्वेश्चन नंबर 5वां। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। अब अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। तो इसका आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। तो महारानी की विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1876 ईस्वी में नियुक्त किया गया। सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाए, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए, भारतीय व यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मित्रों, इसमें से ब्रिटिश शासन द्वारा बहुत कुछ आश्वासन दिए गए थे, लेकिन इसमें पूरा एक ही किया गया कि 1857 की क्रांति जिस कारण से हुई थी उसी को ध्यान में रखकर भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वास में अंग्रेजों ने उसके बाद कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था मार्ले मिंटो का पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में 1909 के मार्ले मिंटो के द्वारा लाया गया था। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधि को, देखो मित्रों, एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा के कई तरह से पूछ रहा है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 के 12 शासन अधिनियम में प्रांतों में दोहरे शासन की शुरुआत की गई।